दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी भी शोबे में जो हाई लेवल के लोग होते हैं या किसी भी मैदान में जो मर्द मैदान करार पाते हैं, जिस शोबे के अंदर भी चले जाएं, मसलन खेल का मैदान है, मसलन जहाज़ उड़ाने का शोबा है, मसलन गाड़ी को ड्राइविंग करने का शोबा है, मसलन को और ऐसा तकनीकी अमल कि जिसके अंदर एक से बढ़कर एक आदमी आए, तो जो लोग उस शोबे के अंदर हाई लेवल के होते हैं, लोगों को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, उस शोबे के लोग उनको जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, पहचानते हैं कि इसके अंदर कितना कमाल है और ये कितने उरूज पर पहुंच गया है। बाद मर्तबा आम लोग तो आम सोच के तहत कि यार इसने क्या कर लिया, मसलन किसी ने बहुत ऊंचा छक्का लगाया ना, और यार क्या है ये थापा इसने लगाया गेंद को, वो गेंद ऊपर चली गई, कहते हैं बड़ा कमाल कर दिया। तो भाई ये अपनी अपनी तकनीक, अपनी अपनी महारत और अपने अपने उस शोबे के अंदर कमाल होता है। तो हज़रत अब्दुल्ला जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो भाई है ना, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके बेटे हैं। इनकी तरबियत तकरीबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे भी लगते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर बड़े सखावत वाले हैं, सखी हैं आला दर्जे के, इनके सखावत के बड़े चर्चे थे। लेकिन एक वक्त आया कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी शोबे में भी जो कमाल के लोग हैं वो दूसरों को पहचानते हैं, अहले फ़न को जानते हैं। ये कहते हैं कि एक दफ़ा सफ़र पे थे, चूँकि इनके अपनी सखावत का बड़ा चर्चा था। कहते हैं मैं सफ़र में जा रहा था, दोपहर का वक़्त हुआ, एक बाग नज़र आया। मैं दोपहर को थोड़ा सा सांस लेने के लिए, आराम की गरज से, सस्ताने के लिए उस बाग के अंदर चला गया। तो देखा कि उस बाग के अंदर एक हबशी ग़ुलाम है जो उसकी निगरानी पे मामूर है, खिदमत पे। तो मैं उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि उसका मालिक आया उसके लिए खाना लेकर। उसके अंदर 3 रोटियां हैं। तो अंदाज़ा यूँ था कि चूँकि बाग के इर्द गिर्द करीब तरीन कोई आबादी नहीं थी, दूर से कहीं वो आया था और तकरीबन यूँ महसूस हो रहा था कि 24 घंटे के बाद इसकी लिए खाना वगैरह लाता है वो। लेकिन हम उस वक़्त हैरान रह गए कि अभी ये इस हबशी ने, ग़ुलाम ने, उस नौकर ने अपने हाथ धोए कि खाना खा लूँ, तो एक कुत्ता आ गया, ये जो जानवर है ना कुत्ता, वो सामने आ गया और आकर बैठ गया, ऐसे मुंह बना कर के जैसे उसको भूख लगी हो, ज़ुबान बाहर को निकली हुई है। तो कहते हैं कि उस हबशी ने उसके अंदाज़ को समझ लिया, एक रोटी उसकी तरफ बढ़ाई, उसने आगे होकर रिसीव कर ली, वो खा गया। तो देखा कि उसका मुंह फिर उसी तरीके से है, तलब की निगाहें। इसने दूसरी रोटी भी अपनी उसको दे दी। मैं देख रहा हूँ, अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं कि हैरान, परेशान कि यार 24 घंटे के बाद इसको खाना मिला और वो भी 3 रोटियां, और ये कुत्ते को खिला रहा है। उसने जब तीसरी मर्तबा भी तलब वाली निगाहों से देखा तो फरमाते हैं कि उसने तीसरी रोटी भी उठाई और उसको दे दी। अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाते हैं कि मैंने कहा भाई कितने वक्त के बाद खाना आता है? वो कहने लगा कि तकरीबन 24 घंटों के बाद। तो मैंने कहा कि तुमने 3 रोटियां ही तीनों की तीनें सदका कर दी, कुत्ते को खिला दी। तो कहने लगा कि जब मैंने पहली रोटी खिलाई तो उसकी नज़रों में फिर वही तलब थी, दूसरी में, तीसरी में। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह अभी भी भूखा है। तो नतीजतन जितना कुछ मैं उसके लिए कर सकता था, यह अल्लाह की मखलूक मेरी मेहमान थी, मैंने वो कर दिया। अब अल्लाह के हवाले, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे लिए भी खाने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, वरना क़यामत के दिन कल को कम अज़ कम ये कुत्ता मेरे ख़िलाफ़ शिकायत नहीं कर सकेगा अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह ये ख़ुद खा रहा था और मैं भूखा इसकी तरफ देख रहा था।
अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं कि मैं सजदे में गिर गया कि या अल्लाह, तूने ऐसे भी लोग पैदा किए हैं। मैं अपनी सखावत पर बड़ा नाज़ा था कि मैं बहुत सखावत करता हूँ, लेकिन मेरी सखावत तो यहाँ तक महदूद थी कि कुछ सखावत कर दी और कुछ मैंने अपने लिए रख लिया। ये एक अल्लाह का इतना बड़ा वली है, सखी है, कि इसके पास जितना कुछ था इसने सारे का सारा दे दिया और आइंदा 24 घंटे पहले भी निकाल लिए भूख में और आइंदा 24 घंटों में भी ख़ास उम्मीद नहीं। तो ये वाक़यातन इस शोबे में कमाल को दर्जे को पहुँच गया है। तो मैं उसके इस महारत पर, इस सखावत पर, इस शोबे के अंदर उसके कमाल पर मैंने उसको दाद दी और तहसीन पेश